आप सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं आपको अमर सुहाग की कहानी सुनाती हूँ। कहा जाता है कि यह कहानी सुनने मात्र से भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे और यह कहानी पूरी सुनी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पर आपको भक्ति से परिपूर्ण कहानियाँ, भजन, गीत मिलते रहेंगे, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर वीडियो आप देख और सुन पाए। आप लोगों का दिल से धन्यवाद। अमर सुहाग की कहानी। एक ब्राह्मण के 5 बेटियां थीं। पांचों शिवजी की पूजा करती। 4 बेटियां हैं, वह अमर सुहाग की कहानी सुनती, लेकिन एक बेटी अमर सुहाग की कहानी नहीं सुनती। जब पांचों बेटियां दिया जलाती तो 4 बेटियों का दिया तो जलता रहता, लेकिन 5वीं बेटी का दिया जल्दी ही बुझ जाता। यह सब देखकर बेटी अपनी माँ से आकर बोली कि माँ, इन चारों का दिया तो जलता रहता है, लेकिन मेरा दिया बुझ जाता है। तो माँ बोली, भोली बेटी, तू उसमें घी ज़्यादा भरा कर। थोड़े समय बाद पांचों का विवाह कर दिया गया। 4 बेटियों के घर बहुत धन था, पर 5वीं बेटी का पति रोज कमाता और रोज खाता, फिर भी वह संतोषपूर्वक रहते। एक दिन 5वीं बेटी का पति थोड़ी ही लकड़ियाँ जंगल से काट कर बेचने लाया, तो उसने पूछा, आज इतनी कम लकड़ियाँ कैसे लाए हो? पति ने बोला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर 5वीं बेटी ने कहा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसका पति जंगल जाने लगा तो बेटी ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। दोनों साथ में जंगल गए, थोड़ी लकड़ियाँ काटी और पति की तबीयत बिगड़ने लगी और बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब वो उसे साथ भी नहीं ले जा सकती और छोड़कर भी नहीं जा सकती। उसने गोद में पति का सर रखकर उसे सुलाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरा पति उठता ही नहीं है। उसी समय उधर से शिव और पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए। शिवजी और पार्वती जी बोले, देखो इसके साथ कितना बुरा हुआ। पार्वती बोली, भोलेनाथ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शिव और पार्वती उसके पास गए और उन्होंने उससे हालचाल पूछा, तो उसने अपनी सारी बात कह सुनाई। यह सब जानकर शिवजी बोले, इसे लेकर घर क्यों नहीं चली जाती? यह तेरा पति मर गया। तब बेटी बोली, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, और रोने लगी। तो शिवजी को दया आ गई और बोले, तू वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था? उसने हाँ कहा तो शिवजी बोले, तूने दिया तो लगाया, पर कभी सुहाग की कहानी पूरी नहीं सुनी। बेटी शिवजी के पैर पकड़ के बोली, मेरे पति को जीवित कर दो, मैं आप जो कहोगे वो सब करूँगी। शिवजी ने अमृत के छींटे दिए और उसका पति अंगड़ाई लेते हुए बैठ गया और बोला, मुझे तो बहुत ही नींद आई। पत्नी बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। आओ चलो अपन घर चलते हैं, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है। उद्यापन में 5 स्टील की कटोरियाँ, 5 चूड़े, मोड़ी, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज पीस और 5 में श्रद्धा अनुसार सामग्री व रुपए 5 कटोरों में रखकर मंदिर और ब्राह्मणों को देवे। स्टील के कटोरे में सभी सुहाग की सामग्री, रुपए, ब्लाउज फीस महादेव के मंदिर में चढ़ाए। एक स्टील के दीपक में बत्ती व घी डालकर महादेव की जोत जलावे। बचे हुए 4 कटोरे और सुहाग की सामग्री अपनी बहन बेटियों को और ब्राह्मणों को दे देवे। उसने घर आकर विधि विधान से उद्यापन किया। बेटी की सारी परेशानियां दूर हो गई। घर में ठाट बाट हो गए और दोनों पति पत्नी संतान के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हे भगवान, यह सुहाग की कहानी जो कोई भी सुने उसे अमर सुहाग दे, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी ना आए। आप लोग भी भगवान से ऐसी प्रार्थना जरूर करें। आप लोगों का कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।